नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडले प्यारे बच्चों को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव शक्तियों के बारे में, नेगेटिव ऊर्जाओं के बारे में। नेगेटिव शक्तियाँ जब आपके शरीर को स्पर्श करती हैं, या आपके साथ कोई तंत्र मंत्र चला हुआ है, या आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति कहीं से लग गई है, या किसी ने भेजी हुई है, तो किस प्रकार के सिम्टम आपके साथ होते हैं, और भेजी हुई शक्ति और लगी हुई शक्ति में क्या अंतर होता है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी ना करिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको आध्यात्म के क्षेत्र में, और दूसरा नेगेटिविटी, भूत प्रेत, और ये जो चीज़ें आप भक्ति लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए जानकारी देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यदि आप भी भक्ति लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें और चैनल सब्सक्राइब करके चैनल का मेंबर बनिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नेगेटिव शक्तियाँ, नेगेटिव ऊर्जा क्या होती है, नेगेटिव शक्ति क्या होती है। लोगों को कई बार अपनी दृष्टि से भूत प्रेत दिखते हैं, कई बार लोगों के साथ में कोई शक्ति, गंदी शक्ति भेजी हुई होती है, तो उसके साथ उनके सिम्टम बदलते हैं, उनके जीवन में उथल पुथल मच जाती है। जब किसी के साथ कोई शक्ति एकदम से कोई भेजता है ना, तो एकदम उसको पता भी नहीं पड़ता सुबह से शाम तक कब एकदम से चीज़ें बदल गई, क्योंकि भेजी हुई चीज़ें एकदम से अटैक करती हैं। और मैंने एक बार और वीडियो में बना के भेजा है कि भाई जो कोई किसी के नाम से कोई चीज़ भेजता है ना, तो वो किसके उसके नाम से भेजता है, तो वो चीज़ जब भेजी हुई होती है किसी के नाम से, तो वो डायरेक्टली आपके घर के दरवाजे से एंटर करती है, घर के दरवाजे से एंट्री करती है। कई बार आपने देखा होगा कि दरवाज़ा बजता है और खोलने जाओ तो दरवाजे पे कोई नहीं होता है ना, फिर हम लोग सोचते हैं कोई शायद कोई बच्चा बजा गया या कुछ भी है, उसके बाद फिर वो दरवाज़ा नहीं बजता। लेकिन फिर कहीं जैसे वहाँ से अंदर घुसते हैं तो हमारा शरीर एकदम टूटता चला आता है। कई बार ऐसे लोगों के साथ हुआ है, ऐसे केस कई बार मेरे पास दरबार में आए हैं जो कहते हैं भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था, हम फलानी जगह गए थे, बस वहीं से हमारे पैर गिरते पड़ते चले आए, हमें होश ही नहीं रहा, अपना ठिकाना ही नहीं रहा कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद से हमें खुद होश नहीं है हमारे साथ क्या घटित हुआ और आज हमारी ये स्थिति है। तो जैसे कोई आपके नाम से कोई चीज़ बेचता है, तो वो आपके दरवाजे पर आकर आपका एंट्री गेट से घुसती है, फिर आप जैसे उसको मिल जाते हैं, आपके शरीर में एंटर कर जाती है, तो वहीं से वो आपके शरीर में एकदम घुस के आपके शरीर को तोड़ देती है पूरी तरीके से, हाथ पैरों की तरफ से टूटन मचनी शुरू हो जाती है। यदि किसी ने आपके साथ कोई चीज़ें भेजी हैं, भेजा हुआ है, तो भेजा हुआ व्यक्ति को पहले तो भेजी हुई नकारात्मक शक्ति जल्दी से बोलती नहीं है, क्योंकि वो वचनों में बांध कर भेजी होती है। उनको ऐसा भोग लगाया जाता है कि भाई तेरे को किसी भी परिस्थिति में जाके मुंह नहीं खोलना। जैसे कोई चोर भेजा जाता है तो चोर को पैसा देते हैं ना भाई चोरी करने के लिए, या किसी को मरवाने के लिए कोई जैसे फरोख्ती वगैरह लगती है, इसी प्रकार से ये नेगेटिव शक्तियों को भी फरोख्ती लगती है। इनको ऊर्जा दी जाती है, इनको भोग दिया जाता है, और उसमें इनको वचनबंद कर दिया जाता है कि मैं तेरे को इस प्रकार का भोग दे रहा हूँ, किसी भी हालत में कभी भी पकड़ जाए तो भगत का और करवाने वाले का नाम नहीं बोलना। तो उनको गूंगा प्रेत बना के भेजा जाता है। तो वो आप लोग कई दरबार चौके पर भटक लो, लेकिन वो बोलते नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नेगेटिव शक्ति है ना, वो बोलती नहीं है, वो मुख नहीं खोलती। काफ़ी भगत मंत्र तंत्र मार मार के थक जाते हैं, लेकिन बोलता नहीं है। तो उससे लेना, उसके जो गले में जो कंठ में जो उसको बंधन बांधा होता है ना, वो खोलना पड़ता है, उसके बाद वो शक्ति बाहर आती है। पहले बचनों में बंद करे तो पहले तो बोलना ही मुश्किल है, लेकिन कोई अज्ञानी भक्त है तो वो उसको बुलवाने की कोशिश करता है अपनी विद्याओं से, क्योंकि उसके वचनों को तोड़ता है पहले वो, उसके बाद वो अपनी विद्याओं से उसका मुख खुलवाता है, तब वो बोलता है। उसके जब वो बोलेगा तभी वो अपना निकलेगा रास्ते से। और कई बार ऐसा होता है कि बिना बोले कई भक्त उसको काट के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो नेगेटिव वाइब्स होती है वो हमारे शरीर में रह जाती है, जिसके कारण हम उम्र भर परेशान रहते हैं। संकट तो कट जाता है, लेकिन सारी उम्र परेशानी फिर भी बनी रहती है। मानकर चलिए अगर 80% चली गई तो वो अभी 20% रह जाती है, जिससे हम परेशान रहते हैं, वो भी खतरे से खाली नहीं होता। अगली चीज़, जैसे आप किसी को चौराहे तिराहे से कोई लग गई, भाई ठोकर लगी है किसी से चौराहे तिराहे से, तो वो जो नेगेटिव शक्ति है वो आपके सबसे पहले पैरों पे हावी होती है। वो आपके पैरों के जरिए से आपको तकलीफ देना शुरू करती है, जब वो खुद से लगी हुई आंखें कहीं से आती है, क्योंकि पैरों के जरिए से वो चलती है। फिर तो पैरों की धूल में बन के आई है या किसी भी प्रकार से कैसी लगी है, तो वो आपके सबसे पहले पैरों को तोड़ती है। आपने देखा अगर कोई नेगेटिव शक्ति आपके साथ में, अगर कोई भूत प्रेत है या आपके साथ में कोई जादू टोना टला हुआ है ना, घर में काम तो करते, विशेषकर महिलाओं के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है, वो काम तो करती हैं घर में, लेकिन उनका शरीर एकदम टूटा टूटा सा रहता है। बेचारी काम करती है, लेकिन अब उनकी मंशा कौन जाने, काम तो करना है, लोगों की नज़र में तो भाई नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है, पाखंड कर रही है, ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है। लेकिन उनके मन से पूछो जिनके शरीर पर ये चीज़ें बीत रही है, तो वो परेशान हो जाती हैं, उनसे काम नहीं होता, लेकिन फिर भी काम कर रही हैं, आंखें बंद हो रही हैं,
पलकें एकदम स्ट्रेट रहेंगी उनकी। अगर नेगेटिविटी है ना, सबसे पहले ध्यान रखना, पलकें एकदम स्ट्रेट रहेंगी, वो पलक बहुत कम मारेगा। अगर जब नेगेटिविटी हावी रहती है, आंखों से आप उनको पता लगा सकते हो कि पलक एकदम स्ट्रेट है, तो बस वो थोड़ा वो नेगेटिविटी है, साथ में कोई ना कोई शक्ति उसके साथ चल रही है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है। पलकों का डायरेक्शन बता देता है, ठीक है। और ये स्ट्रेट नहीं है, कई और भी डायरेक्शन होते हैं पलकों के मुड़ने तुड़ने के, जिससे पता लग सकता है कि भाई इसके साथ में कौन सी शक्ति है कौन सी नहीं है। ये तो भाई कोई ज्ञानी गुरु आपको बताएगा, और या आपके गुरु हैं तो वो बताएंगे, ठीक है। और ये भक्त तो अच्छी तरीके से जान ही सकते हैं कि भैया ये पलकों से हम कैसे जान सकते हैं कि इसके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है, नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है। तो ये पलकों का जो डायरेक्शन होता है ये बता देता है। अगली चीज़, जैसे काम कर रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं, शरीर एकदम ऐसा हो गया ढीला सा, जान सी नहीं है, दर्द भी हो नहीं रहा शरीर में, और शरीर पता नहीं कैसा अजीब सा ही रहता है ना, मुरझाया सा रहेगा, बेजान सा शरीर हो जाएगा, टूटा टूटा सा हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई क्रिया आपके साथ में हो रखी है, और आपके साथ में भूत प्रेत की शक्ति है, गलत शक्ति है, क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा। खाना खाए जा रहे हैं, खाने के कुछ समय बाद फिर से ऐसा लगता है कि एकदम से भूख लगाई। दो तरीके से नेगेटिविटी होती है। जो खाने वाला भूत होता है ना, वो आपने खाना खाया, अपनी खुराक से ज़्यादा खाया, लेकिन खाने के वहीं 10-15 आधा घंटा 1 घंटे बाद आपको फिर से लगेगा मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, मुझे भूख लग रही है। तो वो प्रेत जो है ना पेट में बैठा होता है, तो वो खाता ही रहता है, खाता रहता है, और आप जो सूखते जाते हैं, क्योंकि वो जो खा रहा है वो उसके अंदर जा रहा है, आपके अंदर नहीं जा रहा, वही खा के मोटा हुआ जा रहा है। दूसरी चीज़, एक प्रेत जैसा होता है जिसको जो मुंह बंद करके लगा होता है, भाई मुंह से माँ भूत लगा है या किसी ने भेजा छोड़ा या खुद से लगा है, तो वो खाना नहीं खाता, वो उसको खाने से एलर्जी होती है। लोग कहते हैं अंदर से भूख तो लगती है लेकिन खाने की इच्छा नहीं करती, खाना खाते गले से उतरता नहीं, पानी से ज़बरदस्ती रोटियां ठूकते हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है, लगातार दिक्कत में पड़े रहे। घर में अनबन रहती है, वो अपने आप को कितना कंट्रोल में करने की कोशिश करे, सामने वाला व्यक्ति कुछ कह रहा है तो वो अपने आप को कंट्रोल करेंगे, भाई मुझे इससे कुछ नहीं कहना, लड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम माइंड एकदम ऐसा घूमता है कि फटने को हो जाता है, और फिर हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे कुछ समझ में नहीं आता, किसको क्या बोल दिया किससे क्या नहीं बोल दिया। बाद में आपको इन चीज़ों का एहसास होता है मैंने भी गलत बोला या मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। लेकिन जब आपके ऊपर जो वो चीज़ें हावी होती है ना, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपके मन में जो आएगा आप उसको पक देंगे, उल्टा सीधा सब कुछ बोलेंगे उसको। यहाँ तक कि ऐसा होता है आप खुद को चोट पहुँचाने लगते हैं, या तो सामने वाले को चोट पहुँचाएंगे या खुद को चोट पहुँचाएंगे, तोड़ फोड़ से लेके तोड़ फोड़े सब करेंगे। अकेले बैठ के आप रोते रहेंगे, रोना ही आएगा आपको अकेले में बैठ के। ए परमात्मा, आपने सिर्फ अपने भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे, भगवान हमें मौत दे दो, हमें इस दुनिया से उठा ले, क्योंकि कोई परेशानी समझ नहीं रहा और शरीर में लगातार दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो ये भूत जो प्रेत होते हैं ये आपको अंदर से तोड़ देते हैं, ये नेगेटिव शक्ति है। ये नेगेटिव शक्ति चाहे किसी भी लेवल की हो, भेजी हुई है, अपने आप से लगी है या कुछ भी है, जादू टोना टोटका कुछ भी है, ये आपको अंदर से तोड़ देते हैं, एक तरीके से पूरी तरीके से मसल के रख देते हैं। आप गंभीर बीमारियों का सामना करने लगते हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, इलाज नहीं लग रहा, दिक्कत पे दिक्कत बढ़ी जा रही है, दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ समय के लिए आराम मिल गया, थोड़ी देर बाद फिर से वही परेशानी शुरू हो गई है। शरीर एक निर्जीव तरीके से जी रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन शरीर है नहीं अपने अवस्था में। तो वो चीज़ें ना नकारात्मक शक्तियों के कारण से होती है, वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं होती हैं, वो नेगेटिव वाइब्स होते हैं। और कई बार ऐसा होता है जैसे आप कहीं जा रहे हैं, घर से बाहर चलेंगे, वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, अपने घर से बाहर जाके बहुत खुश महसूस करेंगे अपने आप को। वहीं जैसे आप अपने घर के अंदर आए, घर के अंदर एंट्री करते ही आप वही चिड़चिड़ापन, गुस्सा, गाली गलौज करने का मन करेगा, लोगों से दूर रहने का मन करेगा, आप अपने आप को एकांत में रखना पसंद करने लगेंगे। और वही जब किसी के दबाव में आकर आप बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बैठेंगे या घूमने जाएंगे, तो वहाँ अच्छा लगने लगेगा, एक पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो जो शक्ति भेजी हुई है वो आपके घर के लिए भेजेगी, वो घर में आपको प्रताड़ित कर रही है। घर से बाहर जाने पर आप अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। या फिर आप किसी के घर गए हैं तो उसके घर की भाई ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा के कारण से कई बार मैंने अपने काफ़ी बच्चों को उपाय बताए हुए हैं कि वो उपाय करने से आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति एंट्री नहीं करती है। तो अगर किसी घर में ऐसा बंदोबस्त है तो भाई आपकी जो नेगेटिव शक्ति है वो बाहर रह जाती है और आप दूसरे घर में जाके अपने आप को एकदम फ्रेश महसूस करने लगेंगे। वहीं जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वहाँ से फिर से आपके साथ चल देती है। तो पेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जो भूत प्रेत होते हैं ये पेट में बैठते हैं, पेट में और सर में और पैर में, ये 2 जगह 3 जगह जाकर के ये ज़्यादा आपके शरीर को प्रताड़ना देते हैं। तो इनके सबके समस्याओं के इलाज के लिए आपको चाहिए कोई अच्छा सा भगत। पहली चीज़ तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, अगर आप अपने भक्ति लेवल में हैं और आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं तो वो इष्ट ही आपको रास्ता दिखाते रहते हैं
कि भाई इसको कैसे हैंडल करना है, इस भूत प्रेत को कैसे। अगर आपकी ईस्ट की तरफ से आप मजबूत है ना, तो ये भूत प्रेत 2 मिनट की चुटकियों का खेल है, आपके घर से दूर जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपको चाहिए किसी की अच्छी गाइडलाइंस लेने के लिए आपको सही भगत की जानकारी चाहिए होती है, जो आपको सही गाइड करे और इन नेगेटिविटियों से आपको छुटकारा दिला सके। क्योंकि आज के समय में मैंने इस लेवल पर बैठकर यही देखा है कि अधिकतर लोग नेगेटिविटी से परेशान है। डॉक्टर इलाज करा रहे हैं, पैसा लाख 2 लाख 50 लाख फूक दिया, लेकिन इलाज नहीं मिल रहा, परेशानी में बैठे हुए हैं। वो कारण यही है कि भाई दवाइयाँ तो भूत प्रेत का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मंत्र भूत प्रेतों का सर्वनाश कर सकते हैं। तो मंत्र चिकित्सा, एक तो डॉक्टरी चिकित्सा होती है, एक मंत्र चिकित्सा होती है, दोनों तरीके से लोगों का इलाज होता है। तो अगर दवाइयाँ काम नहीं कर रही, लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ये भूत प्रेत का ही चक्कर है, ये नेगेटिविटी है। ये जो मैंने सिम्टम बताए हैं, ये सब नेगेटिव चीज़ों के सिम्टम हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं, तो आप किसी अच्छे भगत से परामर्श लेकर के अपनी नेगेटिविटी को खुद से दूर करें। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग कहते हैं कि भाई इसने हमने वहाँ हवन करवाया, भगवत करवाई, पाठ पढ़वाया, उन्होंने हमारे नाम से पाठ करा, हवन करा, हम ठीक नहीं हुए। कोई नहीं ठीक कर सकता। ठीक करने की लेवल आपके अंदर खुद है। बस सिर्फ इतना है कि भगत द्वारा आपके शरीर का कुछ ऐसा इंतजाम करा जाए जिससे आप अपनी भक्ति में बैठ पाएं। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक नेगेटिव दूर नहीं होगी, और किसी लेवल से दूर भी होगी ना, तो हमेशा 20% नेगेटिव रह भी जाती है। वो 20% को आप अपनी भक्ति और मंत्र चिकित्सा से ही दूर कर पाएंगे, तभी आप अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ महसूस करते हैं। यहाँ जो जितना मैंने डीपली आपको समझाया, इतना शायद ही आपको किसी चैनल पर जानकारी मिले। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, जय महाकाल, हर हर महादेव।